हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे क्लास 9th की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो आपको। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, सही है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में पहला क्या है, 2 माइनस √5 इज रेशनल और इरेशनल, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये कि आपका 2 माइनस √5, अब 2 माइनस √5, √5 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2.236 एंड सो ऑन, आप आगे लिख भी सकते हो। तो यहाँ से क्या पता चलो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 0 पॉइंट कितना, -0.2, 2 से 2 0 आ गया, -3.6। ठीक है, एंड सो ऑन, क्योंकि आपकी √5 की वैल्यू भी क्या नहीं होती है एग्जैक्ट नहीं आती इतनी। ठीक है, 2.236। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू कैसे दिख रही है, माइनस में नेगेटिव वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे, सिंस द नंबर, कौन सा नंबर, द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है, नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग मीन्स क्या होता है, एक ही नंबर का रिपीटेशन होना। तो नॉन रिकरिंग मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर आप क्या लिख दोगे इसको, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और आपको अगर ये नहीं पता है अभी तक भी, मतलब रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को देखना। मीन्स 1.1 से सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, उसको देखना, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा आप इससे पहले वाली वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था, 2 माइनस √5, जिसको बताना था कि ये रेशनल है। तो आपको एक जो √5 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.236 एंड सो ऑन, बहुत सारे आगे कोई भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपका इतना आ गया, तो ये क्या हो गया, क्योंकि टर्म्स आगे को बढ़ती जा रही, माइनस में आ गया, 0.236 आ गया, तो ये आपका क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया, इरेशनल नंबर है। ठीक है अब देखो जो आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको एक चीज़ पता होगी कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये ऐसे नॉन परफेक्ट √² है जिनका आपको वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता होती है। मीन्स अगर √4 की वैल्यू तो हमको पता है 2 होती है, मतलब नॉन परफेक्ट जितने भी √² है उनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो उसको अभी तो आप इसको हम कर लेते हैं डिस्कस, इससे अगली वाली वीडियो में बता दूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स √5 की वैल्यू आप एग्जैक्ट, मतलब डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट तक कैसे सेम आती है। ठीक है, आप कैलकुलेटर के से भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा वो चीज़। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो अगली में बना दूंगा, नहीं तो ये एक्सरसाइज मतलब ये सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड। इसी का क्वेश्चन सेकंड क्या है, ब्रैकेट 3 प्लस √23 माइनस √23। ठीक है, आप ये बताने की टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करोगे इसके लिए, आप सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे, देखो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा माइनस में एक प्लस में है और एक माइनस में √3, तो आप उसमें कैंसिल आउट, यहाँ पे ओनली क्या बचा आपका 3। ठीक है, ओनली 3 है, तो आप क्या लिख सकते हो, सिंस आपका ये वाला साइन होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मतलब इट मीन्स ये, तो सिंस आप क्या लिखोगे, द नंबर इज रेशनल। ठीक है, द नंबर इज रेशनल
क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कैसे, इसके अपॉन में 1 लिखोगे तो p अपॉन क्यू भी हो जाएगा, और 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो कोई डेसिमल में मतलब रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ठीक है, तो 9 ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग हो गया तो आप देयरफॉर इसको बोल सकते हो इट इज़ एन इरेशनल, सॉरी इट इज़ एन रेशनल होता है ना, p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया वो इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है 2√7 अपॉन 7√7। ठीक है, तो क्या करना है, देखो इसको भी रेशनल इरेशनल बताना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, 2√7 अपॉन 7√7। तो आपको पता है दोनों √7 ऊपर भी है नीचे भी है, तो आप क्या कर लोगे, कैंसिल कर दोगे, तो फाइनल क्या बच जाएगा, 2/7। ठीक है, तो अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, तो आप इसके बाद सिंस क्या लिख दोगे, सिंस द नंबर इज़ टर्मिनेटिंग, सॉरी सिंस द नंबर इज़ क्या हो गया आपका, p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ चुका है, इसको आप p मानोगे, इसको आप क्यों मानोगे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो आप क्या बोल दोगे, सिंस इट इज़ द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एंड इट इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, इट इज़ रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ क्या है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर जैसे उसका जो ये लिखा था क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रेशनल, तो आप अब आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो आप क्या कर लोगे, एनसीईआरटी को क्वेश्चन वहाँ से देख लोगे, तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे है ही आपके लिए। तो देखो अगर आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/√2 बताने के रेशनल है आपका इरेशनल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो क्या करोगे, देखो आप पहले क्या कर दोगे, इसका 1/√2 है, तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन क्या होगा, आप क्या करोगे, जो भी अपॉन में है उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपका √2 अपॉन √4। तो आपको पता है √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1.414 होती है। ठीक है, आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो मैं अगली वीडियो लाऊंगा इस पर, अगर आप कमेंट्स में बोलोगे कि लानी है तो अगली वीडियो में इससे रिलेटेड बनाऊंगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, विद इन 2 and 3 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो आप देखो आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आप देखो ये 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, बड़ी वैल्यू होना चाहिए, तो 0 पॉइंट मतलब इट मीन्स अब कितना हो गया है, 14 हो गया। 2 7 जा कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, फिर आपका क्या आ जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 0 लगा लो, फिर 14 हो गया, 2 7 जा 14। एंड क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है √2 की, ठीक है, क्योंकि कुछ ही पॉइंट तक डेसिमल के बाद ले रखी है डिजिट तक, तो आप इसके बाद भी ऐसे डॉट डॉट लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इनकी वैल्यू क्या नहीं होती आपकी, बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट ही यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या आ गया, 0.704 आ गया। तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, तो आप क्या बोल दोगे कि आपका एक इरेशनल नंबर है, कौन, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या है, देखो 2π, ये बताना है कि रेशनल है और या इरेशनल है। तो देखो यहाँ पे पहले मैं कुछ चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो आप जनरली हम क्या लिखते हैं, π = 22/7 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे पाई है, ये क्या है आपका और ये क्या है। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसकी, ये आपकी एक रेशनल वैल्यू है। ठीक है, रेशनल नंबर है, ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे पाई जो है ये क्या आपकी एक इरेशनल है, समझ में आ रहा है, ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। सही है, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है,
आज तक की जितनी भी कैलकुलेशन कर लोगे आप, चाहे 1 साल लगा दो 2 साल, पाई की वैल्यू आज तक क्या नहीं हुई है, उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया है। मतलब ना ही वो क्या हुई है आपकी रिकरिंग, इट मीन्स कभी भी उसके नंबर्स आपस में रिपीट भी नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो आपका एक इरेशनल नंबर है। जब भी पाई इक्वल टू 22/7 लिखोगे तो पाई तो आपका इरेशनल है, लेकिन पाई की अगर वैल्यू आप 22/7 मान के मतलब अप्रॉक्स मान रहे हो तो आप उसको बोलोगे रेशनल नंबर। मतलब आपने P/Q के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपका देखो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 पाई था। ठीक है, तो पाई आपका इरेशनल है, इरेशनल से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आ गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारा, देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है, सबको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको दिया होगा, देख रहे होगा पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 3 + √3 इंटू में 2 + √2। अब देखो सबसे पहले इसको सिंपल करने के लिए मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। देखो आपने क्या करना है, इस नंबर से जो आपका 3 है इससे एक बार आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एक बार इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो मैं क्या लिखूँगा, 3 × 3। ठीक है, सॉरी 3 × 2। अब इसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन क्या आएगा, प्लस, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, तो +3/√2। आप क्या करो, नेक्स्ट इस नंबर से एक बार इसको, तो साइन क्या आएगा, दोनों का प्लस है तो प्लस आ गया, 2/√3। अब एक बार फिर से इसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, दोनों का प्लस है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 × √3। आप देखो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या कर देते हैं, बिना √² वाले को उसके साथ मल्टीप्लाई या प्लस माइनस ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आप, जब भी आपको अंडर रूट वाली कोई भी नंबर दी हो, मान लो 2 है, इसके साथ आप +3 कर रहे हो तो या मतलब आपने +2 लिखा, तो कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, इसको √4 लिख देते हैं, जो कि आपका गलत है। क्यों, क्योंकि आप जब भी किसी नंबर को, मतलब जब भी आपका सिंपल नंबर्स आपका हमें किसी भी इरेशन या जो भी √² या नॉन परफेक्ट √² वाला नंबर है उसके साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सेम टाइप के नंबर्स ही आपस में, उन पे आप ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई भी, चाहे ऐड करो, माइनस करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अगर आपको यहाँ पे √2 की वैल्यू पुट करनी है तब तो उसके साथ प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंपल सा √2 के बाद उसमें आप क्या नहीं लगाओगे, उस पर ऑपरेशन अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो यहीं पे ज़्यादातर यही गलतियाँ होती हैं, तो ध्यान से। ठीक है, तो ये 2 × 3 = 6। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसको वैसे लिख दो बस। तो ये 2 × 3 = कितना हो जाएगा, 6। क्यों कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोनों अंडर रूट में हैं। ठीक है, तो √6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √6 तो पता नहीं है हमको, सही है, √6 की वैल्यू पता ही नहीं है कि होती कितनी है। तो आप क्या कर लो यहाँ पे, तो आपका फाइनल, और यहाँ पे इन दोनों में से भी कोई कॉमन नहीं आ सकता कहीं से भी, तो आप चाहो तो कॉमन ले लो, इसमें से आ जाएगा, नहीं तो इतना ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 + 3√2 + 2√3 + √6। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, देखो फॉर एग्जांपल आप देखो आपके पास जैसे a + b होता है ना, और दूसरा मान लो आपके पास c + d है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हो, हम क्या करते हैं इसको a × c प्लस, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, हम जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आप ऐसे कर सकते हो, a × c फिर a × d प्लस b × c प्लस b × d, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड क्वेश्चन आपका, सेकेंड क्वेश्चन, एक मिनट, ये आपका सेकेंड पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का। देखो क्या है, 3 + √3 × 3 - √3 दोनों ब्रैकेट में है, तो आप फिर से क्या करोगे, यही चीज़ अप्लाई करोगे। देखो क्या आ जाएगा, 3 × 3, इसी से इसको क्या, फिर इसी से इसको माइनस,
अब साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इससे फिर इसको मल्टीप्लाई, तो दोनों प्लस में है, 3 + 3। ठीक है, 3 अंडर रूट 3 आ गया। फिर इससे इसको करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 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 कितना आ जाएगा, 3 × 3। ठीक है, तो 3 × 3 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 3 × 3 = 9 और कितना आ गया 3। हाँ, एक चीज़ देख लेते हैं, देखो -3 अंडर रूट 3 और उधर क्या है +3 अंडर रूट 3, तो आपस के दोनों नंबर सेम है, इनका साइन क्या है, डिफरेंट है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -3 × 3 मतलब -9। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, -9 देगा। तो -9 की अंडर रूट 9 कितना होता है 3, तो आपका टोटल इतना आ गया। इसके बाद 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, इसी का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन 5 अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है आपका होल स्क्वायर, मतलब आपको ये तो पता ही होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये देखो क्या होता है आपका a² प्लस, देखो 2ab होता है प्लस b²। ऐसे भी सही है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों बात सही है, मतलब दोनों आपका a² + b² + 2ab, ये भी सही है, दोनों सही है, ऊपर नीचे वाले कोई नहीं है, बस आपने ऑर्डर क्या कर दिया आगे, मतलब थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है, बाकी आपका फॉर्मूला दोनों का सही माना जाता है। ठीक है, तो आप देखो इस पर अप्लाई करते हैं, आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5 मतलब a का स्क्वायर, मतलब ये हो गया, प्लस 2ab करते हैं, तो 2 × अंडर रूट 2, b मतलब अंडर रूट 5 प्लस b² मतलब अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से लिखा हमने, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब देखो यह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 है और 2 उसका होल स्क्वायर है, तो ये आपका 5 आ गया। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट, ये तो क्या आ जाएगा +2 ऐसे ही रहा, इंटू √2 और आपका फिर क्या है √5 है, मतलब √2 और √5 मिलके क्या बन जाएगा आपका √10 बन जाएगा। 2 × 5 = 10 होता है, तो √10 प्लस ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो 5 और 2 कितना आ जाएगा 7। अब इसको इसके साथ मैं तो ऐड कर देना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अभी बोला था ना, बिना मतलब अंडर रूट स्क्वायर वाला और बिना अंडर रूट स्क्वायर वाला एक साथ मल्टीप्लाई या कुछ भी ऑपरेशन आप अप्लाई नहीं करोगे, तो आपका ये आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 + 2 अंडर रूट 10। अब देखो एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। आप लोगों ने देखा होगा ना कि अंडर रूट 5 का भी होल स्क्वायर है तो सीधे 5 हो गया, लेकिन उसके पीछे का बेसिक क्या है, एक चीज़ ध्यान देखते हैं। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये आप अंडर रूट 5 है, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 5 की पावर में 1/2 मतलब हाफ, तो इसका भी स्क्वायर था, मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर। तो आपको पता है मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो 1/2 इंटू ये। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 मतलब 5। समझ में आया, तब हम ये चीज़ यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन इसी का, इस पार्ट का फोर्थ क्या है आपके पास, अंडर रूट 5 - अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब फिर से वही चीज़ अप्लाई करेंगे, इसको तो कर ही सकते हैं, चलो फिर भी बता देता हूँ क्या करेंगे। देखो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, क्यों, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसी से इसको कर लो। ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, फिर इससे इसको, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, फिर इससे इसको करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको सिखाना भी है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूंगा तो समझ नहीं आएगा। तो देखो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 कितना आ जाएगा 25 अंडर रूट में। अब एक चीज़ ध्यान दो, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 मतलब दोनों सेम ऑर्डर में ही है, मतलब सेम ही है, तो लो इसको पहले सेम बना लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी कट कर ही सकते थे, कैंसिल आउट एक दूसरे को लो। ठीक है,
माइनस, आप देखो √2 कितना आ जाएगा, √4 मल्टीप्लाई हो गए तो 25 की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, तो एक माइनस में है तो कैंसिल, माइनस यहाँ पे 4 का कितना आ गया 2, तो 5 - 2 मतलब 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपकी क्या आ गई 2। मैं यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हम क्या करते हैं, वैसे जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वही करना आप, नहीं तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इस पूरे डिब्बे मतलब पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है उसी से एक ही बार इसी से मल्टीप्लाई, फिर इसी से एक बार में इसी से मल्टीप्लाई, तो आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये क्या है कि आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे करोगे तो। अगर आप पूरा उठा के इससे कर ले तो एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट के पहले डिजिट से, तो आपको थोड़ी शायद कन्फ्यूजन आ जाए, तो इसलिए आप ऐसे इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आप देख लेना बुक में से, मैं वैसे ही डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हो वह। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रिकॉल, मतलब रिकॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको फिर से याद दिलाना है। ठीक है, पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस of a circle to its diameter d, then that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you solve the contradiction? It means क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पाई जो है उसको कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, देखो आपका पाई कैसे डिफाइन किया है, पाई इक्वल टू क्या लिखा है उसने क्वेश्चन में, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इसने सी मान रखा है, रेशियो मतलब सी, रेशियो ऑफ मतलब जो भी अपॉन में होते हैं, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर मीन्स सी अपॉन डी। ठीक है, ये उसको ऐसे उसने पाई को डिफाइंड किया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, लेकिन ये बोल रहा है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, क्योंकि आपका पाई क्या होता है, आपका ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल मतलब उसको क्या नहीं लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। मीन्स इरेशनल नंबर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मीन्स जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे पाई उसने ऐसे डिफाइन कर दिया है, जिसको उसने लिखा है सी अपॉन डी। इट मीन्स सी क्या है पी और डी क्या है क्यू, मतलब आपने क्या बना दिया, रेशनल नंबर के जैसा बना दिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, मतलब जो आपका सही नहीं है उसको भी उसने सही बता दिया। तो जब भी ऐसा केस हो, यहाँ पे क्या है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो यहाँ पे क्या है उसने बोला कि क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो सही नहीं है वो है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, जो सही नहीं है उसको सही मान लेना। ठीक है, जब जैसे इसने बोला कि पाई के यहाँ पे एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसने इसको पाई को क्या बना दिया, रेशनल, जो कि आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन इसको क्या हो रहा है, सेम मतलब प्रतीत हो रहा है या देख रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, बोला कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, रिसॉल्व मतलब फिर से सॉल्व करोगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, आपको पहले ही पता है क्या, देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन मानोगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या मानते हो, वहाँ पे नो कॉन्ट्राडिक्शन मानोगे पहले। तो जब ऐसा मान ले तो व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद आप क्या कर लोगे, जैसे आपने क्या लिखा, सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, उस कॉन्ट्राडिक्शन को आपने नहीं मानना है, पहली बात। फिर आप क्या करोगे, उस कॉन्ट्राडिक्शन के अपोज में बातें लिखोगे। जैसे आप क्या करोगे, वहाँ पे एक स्केल ले लोगे जिसकी हेल्प से आप मेजर करने लग जाओगे। ठीक है, सही है, तो मेजर करोगे कि क्या, वैल्यू मेजर करोगे। ठीक है, किस चीज़ की, उस पाई की। तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू तो ऐसी वैल्यू है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और क्या है, रिकरिंग है। और क्या करोगे, उसके बाद आप 22/7 को भी सॉल्व करोगे। ठीक है, जो आपका 3.142857 एंड सो ऑन, बहुत टाइम को मतलब आगे को भी आते रहेगा, तो आप अप्रॉक्स 22/7 मान सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है दो जो पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट हम क्या मानते हैं 22/7, तो आप बोल दोगे फाइनल में लास्ट में कि ये क्या है आपका पाई की वैल्यू ये आ जाएगा, मतलब 22/7। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, अंडर रूट रिप्रेजेंट द अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सही है, तो मैंने इससे पहली वीडियो में सिखा रखा है कि कैसे आप नंबर लाइन पे कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को क्या करोगे,
रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख के उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आ गया तो मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में कहते हो क्या पूछा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपने क्या करना है, अब रेशनलाइजेशन करना है, सही है। तो रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, देखो रेशनलाइज करना है आपने इस क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले में, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो भी है इसमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है आपको। इस जितने भी पार्ट दिए, पहला क्या दे रखा है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसका, फिर भी मैं ऊपर से स्क्रीन में लिख दूंगा, लेकिन आप फिर से उसमें चेक कर, मतलब अपने एनसीईआरटी के साथ इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो 1/√7 है, तो इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, देखो अब भी बताया था मैंने जस्ट इसी वीडियो में थोड़ा सा पहले। तो क्या है, 1/√7 है, तो रेशनलाइजेशन विद डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से ही रेशनलाइजेशन होता है। तो क्या करोगे, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर जो है उसी नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो √7 इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √7 इंटू √7 क्या आ जाएगा आपका 49। तो फाइनल आंसर √7/9 आ गया, सॉरी 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 49 क्या होता है, 49√2 ठीक है। अब देखो हम करते क्यों हैं, रेशनलाइज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। देखो ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जब भी आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको रेशनलाइजेशन करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो अपॉन वाली वैल्यू होती है वो एक आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, उसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना होता है, एक रियल नंबर, ठीक है। क्या बनाना होता है, एक रियल नंबर, मीन्स आपको एक इंटीजर टाइप नंबर बनाना होता है, सही है। तो आपने इंटीजर टाइप नंबर बना लिया, क्या करके उसके डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, देखो इसका 1/7 - √6। हाँ, अब देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से, जैसे इसमें ओनली अपॉन में 7 था ना, उसके साथ कोई प्लस नहीं था, कोई माइनस नहीं था, ठीक है। तो तब क्या करोगे, जब प्लस या माइनस आ जाए अपॉन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, देखो आपने क्या करना है, जो दिया है नंबर उसको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनके बीच में जो भी नंबर होगा उसके अपोजिट नंबर से क्या करोगे, यहाँ पे उसके अपोजिट नंबर से क्या कर लोगे, दो ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखते हैं, देखो क्या करना है आपको। क्या था, √7 प्लस, हाँ इसके माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये अपॉन में √7 प्लस √6, ठीक है। बस यही बात याद रखनी है आपको, जब भी ऐसा दिया हो तो अपॉन में माइनस है तो ऊपर प्लस कर देना है, और अगर प्लस होता है तो माइनस कर देना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस √6 अपॉन ये क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, ये a माइनस बी हो जाएगा। आई होप इट इज़ विजिबल। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, a² मतलब 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, ठीक है। आप ऐसा लिखना, लो मैं लिख देता हूँ पूरा सिस्टमेटिक वे में, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, लेफ्ट साइड ये था, तो इज इक्वल टू क्या बचा था हमारा, ऊपर √7 प्लस √6 अपॉन क्या है आपका, हाँ √7 का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर है तो 7 आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अपॉन में 1 आ गया, तो फाइनल आंसर 7 प्लस √6, ठीक है। ऐसे रेशनलाइज करोगे। अगला क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का, 1/√5 प्लस √2, ठीक है। तो क्या करना है, देखो आपने फिर से वही चीज़ अप्लाई करोगे, अभी इससे पहले क्वेश्चन में माइनस था, अब प्लस है, अब क्या करोगे, फिर से यही लिख करना है आपने, ये था क्वेश्चन, तो आप मल्टीप्लाई में ऊपर √5, अब माइनस आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है, 5 माइनस ये,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं फ्रैक्शन वाला। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। a/b इंटू c/d, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आपका न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ज़्यादा करते हैं बच्चे, तो मतलब इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। ओनली आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको प्लस करना होता है फ्रैक्शंस पे, या आपका माइनस करना होता है, ठीक है। तो आपका सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। तो ये a+b और a-b आ गया, तो आपको फिर से पता है कि इसकी वैल्यू a² -b² हो जाएगी। यहाँ पे a² की जगह √5 है और b² की जगह √2 का स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा 5 - √2 अपॉन 5 का ऐसे रहा 2, मतलब √5 - √2 अपॉन 3, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका इतना आ गया, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसी के जैसे है, मीन्स अभी सेकंड पार्ट के जैसा। तो आप इसको खुद कर लेना, चाहो तो इसका ना कमेंट बॉक्स में आप क्या कर देना, आंसर भेज देना, ठीक है। सही है। तो आपका ये क्या हो गया, एक्सरसाइज हमारी 1.5 यहीं पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।